अब जैसे कि आप थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि हम इस सीएनजी बाइक का कोई आम रिव्यू नहीं करने वाले हैं। जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो वो अपने साथ लेके आता है काफ़ी सारे नए-नए तरीके के क्वेश्चंस। जैसे कि इसमें सीएनजी कितनी आती है और साथ ही इसमें पेट्रोल टैंक जैसे 2 लीटर का है तो पेट्रोल उसमें कितने आने वाला है, माइलेज कितनी देने वाली है, मेरी मनी अगर मैं ये बाइक लेता हूँ तो कितनी सेव होती है, क्या मुझे सीएनजी भरवाते हुए इस बाइक से उतरना पड़ेगा। इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे इंटरनेट पे मिले जिसके हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। साथ ही मैंने इस मोटरसाइकिल को अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर के आसपास चला दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 1 से डेढ़ महीने के आसपास से मैं इसे चला रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक को लेकर कैसा रहा, क्या-क्या चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में अबाउट दिस फ्रीडम 125 सीएनजी मोटरसाइकिल के बारे में। मुझे ये चलाने में कैसी लगी और मेरे पॉइंट्स इस मोटरसाइकिल को लेकर क्या हैं, उस बात को करने से पहले हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इस बाइक के बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि फ्यूल टैंक काफ़ी छोटा है, आखिर में कितना चल पाऊंगा। तो फ्यूल टैंक की बात करें तो 2 किलो का सीएनजी सिलेंडर है, 2 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास सीएनजी में 1 किलो में चलने वाली है, तो उसके हिसाब से क्लेम करती है और साथ ही 65 किलोमीटर की आपको पेट्रोल में माइलेज क्लेम करती है कंपनी। तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 310 किलोमीटर के आसपास की रेंज इस मोटरसाइकिल से मिलने वाली है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सीएनजी सिलेंडर 2 किलो का तो है लेकिन प्रेशर टू प्रेशर डिपेंड करता है आखिर सीएनजी इसमें आती कितनी है। तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 बार सीएनजी को रिफ्यूल कराया तो इसमें 1.51 से लेकर मैक्सिमम सीएनजी जो आई 1.81 केजी तक आई। वो डिपेंड करेगा कि आप किस सीएनजी पंप पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कितना प्रेशर अवेलेबल मिलता है। मतलब पूरी 2 किलो सीएनजी इस सिलेंडर में नहीं आने वाली है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये माइलेज कितना देगी। अब मैंने जैसे बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ, 5-6 बार इसके फ्यूल टैंक को जो है मैं फिल करा चुका हूँ। तो मिनिमम जो मेरे को माइलेज इसकी सीएनजी ने दी वो दी 79.86 किलोमीटर पर किलोग्राम और मैक्सिमम जो मैंने इससे माइलेज निकाली वो निकाली 97.05 किलोमीटर पर किलोग्राम। मैंने इसको कोई मेन हाईवे पे नहीं चलाया, डेली अपना जो कम्यूट घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का होता है वो सफ़र मैंने किया। अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर का डेली का मेरा कम्यूट है जो कि घर से ऑफिस तक का है। तो वहाँ पर इसने ये सीएनजी की माइलेज मुझे दी। वहीं पेट्रोल के बारे में बात करें तो पेट्रोल में मुझे हार्ड रैप करने के बाद भी 52 किलोमीटर पर लीटर की इस बाइक ने माइलेज दी। वही फोर्थ क्वेश्चन आता है कि इसकी टॉप स्पीड आखिर कितनी है। तो कंपनी जो बोलती है 90 सीएनजी पे और 93 के आसपास जो है आपको पेट्रोल पे बोलती है, वहीं आप सीएनजी पे अचीव कर सकते हैं 95 किलोमीटर पर आवर और वहीं अगर आप पेट्रोल पे जाते हैं तो 100 तक भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों ही कंडीशन में इसके एक्सेलरेटर को काफ़ी देर तक एक्सेलरेट करके ऐसे ही रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस किसी लॉन्ग हाईवे पे इतनी स्पीड को अचीव कर पाएंगे। नंबर 5 है कि अगर मैं सीएनजी भरवा रहा हूँ तो क्या मुझे इससे उतरना पड़ेगा? जी हाँ, आपको उतरना चाहिए और उतरना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप पेट्रोल डलवाते हैं तब भी वैसे तो आपको उतरना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं उतरते हैं। वहीं सीएनजी भरवाएंगे तो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा और साथ ही जो सीएनजी भर रहा है उसके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि उसकी नोजल काफ़ी लंबी होती है, तो उतर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इंटरनेट में एक क्वेश्चन नहीं मतलब एक स्टेटमेंट लोगों ने काफ़ी दे रखी है कि सीएनजी बाइक है तो फट जाएगी, सीएनजी बाइक है तो फट जाएगी। ये क्वेश्चन और ये स्टेटमेंट मुझे हर जगह पे इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। गाइस इसके बारे में बात करें, एक सीएनजी और रिलायबल बाइक है बजाज, इसके ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट भी किए हैं और जब अब आप सीएनजी की बात कर रहे हो, फटने की बात कर रहे हैं, तो जिस टुक टुक में या जिस ऑटो रिक्शा में बैठते हैं उसके नीचे भी सीएनजी सिलेंडर ही लगा होता है, तो उसमें भी आप अभी तक ट्रैवल करते आ रहे हैं। लेकिन लोगों को वही है कि थोड़ा सा एडॉप्ट करने में टाइम लगता है, इसमें ऐसा कुछ फटने जैसा तो नहीं है। बात अगर फटने की लीकेज की है तो हर 3 साल में आपको इस सीएनजी सिलेंडर को रीसर्टिफाइड भी कराना पड़ेगा। उसके लिए बजाज कहता है कि डीलर हेल्प करेगा, लेकिन डीलर आपकी हेल्प वैसे प्रॉपर नहीं करने वाला। वो सिर्फ आपको इतनी हेल्प करने वाला है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं और साथ साथ कहाँ पे ये रीसर्टिफाइड होगा से सीएनजी सिलेंडर और किस तरह से होगा, वो ये सब चीज़ें आपको बता देंगे। बाकी आपको हर 3 साल में इसके सीएनजी सिलेंडर को रीसर्टिफाइड गवर्नमेंट से आरटीओ से कराना ज़रूरी होगा।
सातवां क्वेश्चन है, अगर हम सीएनजी से पेट्रोल की तरफ अगर शिफ्ट करते हैं तो उस केस में आपको जर्क फील होगा या नहीं? तो अगर आप चलते-चलते इसको शिफ्ट करेंगे तो आपको कोई ऐसा एविडेंट जर्क इसके अंदर नहीं फील होगा। वो बहुत ही माइनर सा इसके अंदर फील होता है। अगर आप प्योर एंथुसियास्ट हैं, प्योर आप डेली की डेली राइडिंग करते हैं और आप उसको फील करते हैं तो ही आप पहचान पाएँगे। वैसे नहीं, इतना एविडेंट नहीं है कि आपको वो फील हो। सीएनजी फिलिंग में आखिर कितना टाइम लगने वाला है, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आप देखते हैं वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। वैसे मैंने आज तक जितनी बार भी इसको भरवाया तो मेरे को 5 से 7 मिनट के आसपास का टाइम लगा इसकी सीएनजी को पूरा फिल कराने में, क्योंकि अभी लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है इस बाइक को देखने के लिए, इस बाइक के बारे में जानने के लिए। तो कोई भी ऑटो रिक्शा या कोई भी कैब ड्राइवर भी आपको आगे जाने देता है, आगे लगने देता है। लेकिन जैसे जैसे इस बाइक की संख्या बढ़ने लगेगी तो शायद आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम सीएनजी पंप पे इसके लिए देना होगा। वहीं मैंने सीएनजी पंप के एक एम्प्लॉय से बात करी तो उन्होंने बताया कि अभी वो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बाइक्स में डेली सीएनजी भर रहे हैं। तो मतलब लोग बाग इसको काफ़ी एडॉप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम होगा इसको लोग बाग और ज़्यादा लेने लगेंगे और शायद आपको थोड़ा-सा वेट उस सीएनजी लाइन में करना पड़े। इसकी वारंटी और सर्विस मेरे को कितनी मिलने वाली है? अब अगर बजाज में देखें तो बजाज में आपको इसमें 5 साल और 75,000 किलोमीटर की वारंटी आपको मिलने वाली है और साथ-साथ आपको सर्विस इंटरवल जो मेरे को बजाज के ऑफिशियल ने बताया वो था 4 महीने में आपको इसकी सर्विस करानी होगी या फिर 5000 किलोमीटर पे आपको इसकी सर्विस करानी पड़ेगी, जो भी चीज़ पहले हो जाए। फिर अगला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर अगर मैं सीएनजी बाइक ये ले भी लूँ तो मेरी मनी कितनी सेव होगी, मेरा पैसा कितना सेव होगा। तो अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे पास जो एक बाइक है वो मुझे 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। तो अगर एक पेट्रोल से कैलकुलेशन करें अप्रॉक्सीमेटली पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो 100 रुपये लीटर के आसपास का पेट्रोल हो रहा है, तो मेरे को 40 की माइलेज उसमें मिल रही है। वहीं इसमें 130 से 136 रुपये की सीएनजी भरवाता हूँ तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम जो मेरे को मिला अभी तक 149 किलोमीटर मेरे को चलाने को ये 130 रुपये में मिली। तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 गुना का फ़र्क उसके अंदर लगा। मेरा 2.5 से 3 गुना पैसा जो है बच गया। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी बाइक है, वो आपको कितना माइलेज देती है। क्या इससे ऑब्वियसली इससे कम माइलेज आपको वो देने वाली है, लेकिन आपकी फ्यूल सेविंग और मनी सेविंग कितने होने वाली है वो आपकी जो आपकी करंट बाइक है, स्कूटर है, वो उस पे और आपके फ्यूल एक्सपेंसेस पे डिपेंड करेगा। अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि क्या ये सीएनजी पे स्टार्ट होती है? जी हाँ, ये सीएनजी पे भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सम टाइम्स ये थोड़ा-सा ऐसे स्टार्ट होती है कि गिमिक की तरह स्टार्ट होती है, आप उसमें एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, फिर ये वापस अपने आप बंद होती है, फिर इसको दोबारा से जब स्टार्ट करो तब ये पूरी तरह से जो है स्टार्ट होती है। ऐसा सिर्फ सीएनजी पे नहीं, ऐसा कभी-कभी इसमें पेट्रोल पे भी हो जाता है। सो ये तो सारी बातें हुई उन क्वेश्चंस के बारे में जो इंटरनेट पे ज़्यादातर अवेलेबल हैं, ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं कि इतना ज़्यादा चलाने के बाद मुझे आखिर ये मोटरसाइकिल कैसी लगी और साथ ही इसमें मुझे क्या-क्या चीज़ें लगी जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस से। तो राइडिंग एक्सपीरियंस अगर आप इस मोटरसाइकिल को फर्स्ट टाइम चलाएँगे तो आपको 125 सीसी मोटरसाइकिल जैसा एक्सेलरेशन, तो क्विक एक्सेलरेशन, इनिशियल टॉर्क जो होता है वो तो नहीं मिलेगा इस बाइक में। आपको इसके अंदर एक डिसेंट पिकअप मिलने वाला है और इसकी जो स्पीड है वो आपको लीनियर बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। बाकी ब्रेक्स और सस्पेंशन के बारे में बात करें तो ब्रेक्स इसके काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। मतलब इसमें ये वाला तो मेरे पास टॉप मॉडल है, इसके अंदर जो है फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, तो डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छे से काम करता है। साथ-साथ इसका रियर ड्रम ब्रेक भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। बाकी नीचे वाला मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको दोनों ही टायर्स में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। सस्पेंशन मैंने चलाया और 2-3 लोगों ने और चलाया, तो सभी को इसके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी राइडिंग पोस्चर के बारे में। तो राइडिंग पोस्चर आपको बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट फील होगा, इसका हैंडल बार काफ़ी ऊंचा फील होगा आपको। सीट हाइट के बारे में बात करें तो मेरी हाइट तो 5 फीट 10 इंचेस है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी। लेकिन जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है तो उस केस में उनको थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि इसकी सीट हाइट नॉर्मल बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा है। 825 mm की इसकी सीट हाइट आपको मिलने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर आपको एडिशनल वेट भी मिलता है जो कि सीएनजी सिलेंडर और सीएनजी सिलेंडर से जुड़े इक्विपमेंट का है। तो अप्रॉक्सीमेटली वो आपको 19 किलो के आसपास एक्स्ट्रा वेट एक नॉर्मल बाइक से मिलता है। तो जब आप इसको उठा के एक साइड करेंगे, जैसा हम जनरली पार्किंग वगैरह में करते हैं, तो उस केस में आपको ये काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होगी और जब आप इसे चलाएंगे तब भी आपको वो हैवीनेस इसमें फील होने वाली है।
बाकी इसकी हेडलाइट्स के बारे में बात करें तो रात को वो काफ़ी अच्छे से काम करती हैं, मतलब आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन आई थिंक मेरे साथ इस यूनिट में एक दिक्कत है कि मैं इसका हाई बीम और लो बीम का स्विच यूज़ कर रहा हूँ। तो हाई बीम लो बीम का स्विच तो यूज़ हो रहा है, आगे आगे जो इसका मीटर है उसमें भी शो कर रहा है, लेकिन इसकी हेडलाइट हाई बीम और लो बीम नहीं हो रही है। आई थिंक वो इस यूनिट के साथ ही है, ऐसा जनरली बाइक्स में मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। अब पहले आप एक साउंड सुनिए, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। अब ये साउंड मुझे तब फील हुआ जब मैं इसका सीएनजी का सिलेंडर पूरा फिल करा रहा था या और उसको स्टार्ट कर रहा था, या फिर जब ये बाइक 2 दिन खड़ी थी उसके बाद जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था, तब मुझे ये साउंड इसके अंदर फील हुआ। जब ये साउंड पहली बार आया तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लगा, मैं वाकई में उसको लेके डर गया। फिर इस साउंड को लेकर मैंने 2 जनों से बात करी, एक बात की बजाज के ऑफिशियल से और एक बात करी लोकल ऑटो रिक्शा वालों से। तो जब मैंने बजाज के ऑफिशियल से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि जब आप इसका सीएनजी का सिलेंडर पूरा खाली करके भरवाएंगे तब इसके पाइप्स में थोड़ी थोड़ी गैस बन जाती है। तो जब आप इसको पूरा फिल कराते हैं और ऑन करते हैं तब वो गैस रिलीज होती है और वो आवाज़ आती है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर मैंने यही बात जब एक ऑटो रिक्शा वालों से करी तो उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल उनके साथ तो नहीं होता है। आई थिंक ये सीएनजी बाइक है तो इसके साथ ऐसा हो रहा है, बट मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा स्कैरी आपको लगेगा। लेकिन बजाज ऑफिशियल्स ने ये भी बताया कि जब आपकी इसमें सीएनजी होगी और उसके बाद आप फिल कराएंगे तब आप ऑन करेंगे तब ये आवाज़ नहीं आएगी। तो मैंने वैसा ही किया, तब ये आवाज़ मेरे को बिल्कुल भी इसके अंदर फील नहीं हुई। सीएनजी फिलिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है अपने क्वेश्चंस में। अब पेट्रोल फिलिंग के बारे में बात करते हैं, वो भी बात करना इसमें ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल टैंक दे रखा है वो सिर्फ एक साइड ही दे रखा है और वो भी काफ़ी छोटा है। तो इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आप सिर्फ एक साइड से ही इसकी नोज़ल को अंदर डाल सकते हैं, अगर दूसरी साइड से डालेंगे तो नोज़ल उस फ्यूल टैंक के अंदर जो है नहीं जाने वाली है। साथ साथ वहाँ पे ये भी लिखा है कि प्लीज़ कम प्रेशर से उसको भरें, क्योंकि अगर हाई प्रेशर से आप इसे भरेंगे तो 1 लीटर या 1.5 लीटर 2 लीटर जल्दी फ्यूल भर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा फिर बाहर भी आ जाता है। जैसा मैंने 2-3 बार भरवाया और लो प्रेशर से भी वो फ्यूल बाहर आ गया, क्योंकि फ्यूल टैंक इसका है ही इतना छोटा। तो मतलब आप उसको जब भी भरवाएं तो एक लो प्रेशर पे कह के ही उसको भरवाएं। अब मैं तो इस बाइक को काफ़ी टाइम से चला ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने 1-2 लोगों से और चलवा के देखा तो एक इशू थोड़ा सा मुझे इसके अंदर लगा, जो कि जब आप इसके गियर शिफ्ट करते हैं, जब इसमें सेकंड गियर डालते हैं, थर्ड गियर डालते हैं तो कभी-कभी वो अटक जाते हैं, ऐसा लगता है। मतलब फ्री मूव करने लग जाता है, उसमें गियर किसी भी तरह का नहीं डलता है। फिर जब आप इसकी क्लच पूरी तरह से छोड़ते हैं, एक्सीलेटर पूरी तरह से देते हैं, डाउन करते हैं, उसके बाद ही वो गियर शिफ्ट होता है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, जिन्होंने 1-2 लोगों ने और चलाई उनके साथ भी ये हुआ। और जब इसको हार्डली आप गियर को प्रेस करेंगे तभी ये उसके बाद जो है डलता है। तो आप तो जब भी आप इसको लें तो एक बार ज़रूर इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा और ये देखिएगा कि आपकी बाइक में या फिर नॉर्मल बाइक्स में ऐसा है या नहीं है। सो ये सारी बातें ही ओवरऑल इस मोटरसाइकिल को लेके एक यूनिक बाइक और एक यूनिक प्रोडक्ट के बारे में। मैं अपना कोई भी वर्डिक्ट इस बाइक को लेकर नहीं शेयर करने वाला हूँ, बस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और काफ़ी ज़्यादा ये मोटरसाइकिल पसंद आई। अब आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में कर दिए हैं। अब वो आपके लिए डील ब्रेकर हैं या डील मेकर हैं, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस बाइक के बारे में जानना चाह रहे हैं या इस बाइक को लेने का प्लान बना रहे हैं। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ टाइम्स ड्राइव को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज आयुष गुप्ता साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।